प्रदेश सरकार पहाड़ के विकास के लाख दावे कर रही है, वहीं विकास के नाम पर हजारों करोड़ भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन हावी नौकरशाही के आगे सब खाक है। सरकार एक और पलायन रोकने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। वहीं उत्तराखंड का मास्टर और डॉक्टर पहाड़ चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण लोगों ने अब सरकार से आश लगानी ही छोड़ दी है। टिहरी जनपद के विकास खंड भिलंगना के बालगंगा घाटी के बेलेश्वर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से चिकित्सकों की कमी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे नागरिक मंच के लोगों ने 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। आपको बताते चलें, प्रदेश का सबसे बड़े विकास खंड भिलंगना सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जबकि वर्तमान में तैनात डॉक्टर भी सिर्फ 1 महीने की व्यवस्था पर हैं। आपको बताते चलें, विकास खंड भिलंगना की लाखों लोगों की मांग पर तत्कालीन सरकार ने बालगंगा घाटी में वर्ष 2006 में एक 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया था, जिसमें मानकों के अनुसार 10 चिकित्सक के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन 2-1 दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो पाई है, जिससे परेशान होकर क्षेत्र के बाल गंगा सेवा निवृत्त वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा लगातार क्षेत्रीय विधायक के साथ साथ जिला प्रशासन और शासन को अवगत कराने के बाद भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे नागरिक मंच के लोगों ने 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। साथ समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मंच के अध्यक्ष चंदन सिंह पोखरियाल, कुंवर सिंह रावत आदि लोगों का कहना कि हम लोग लगातार क्षेत्र की जुनून समस्या को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक से लेकर जिला प्रशासन और सरकार इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अविवेकशील प्रतिनिधि ठेकेदारों की फौज इस उत्तराखंड में पैदा हो गई है, जो कि उत्तराखंड को शोषण, दोहन और विनाश के कगार पर बने। यह एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि पूरा उत्तराखंड शोषण, दोहन और विनाश के कगार पर है। इसको रोकना आज बहुत नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है। हम इस धरती के लोग हैं जहां त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी और उनके नेतृत्व में सन 1967 में राज्य आंदोलन के लिए बहुत बड़ी विशाल रैली दिल्ली में हुई। वो प्रतिनिधि जो गांधीवादी तरीके से, जिसने देश और दुनिया में गांधीवादी आंदोलन को फिर से जीवित किया और 3 राज्यों का गठन हुआ। हम सौभाग्यशाली समझते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन का व्यापक स्तर पर होने से उत्तराखंड राज्य का गठन तो हुआ, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य भी मिला। ऐसा नेतृत्व ने मिलने के बावजूद भी आज पूरे उत्तराखंड की बहुत त्रासदी में है। इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सब उत्तराखंड वासियों की और घनसाली के लोगों की मेन रूप से होती है। उनके पास भी आप अपनी समस्या रखी है? बिल्कुल रखा हमने अपने मंच के माध्यम से। आदरणीय विधायक जी को 2022 में जब हमने मंच का गठन किया था, 23 सितंबर 2022 को हमने मंच का गठन किया था, और उस मंच के गठन के लिए सबसे पहले हमने क्षेत्रीय विधायक जी को बुलाया था, उनका सम्मान भी किया था, सम्मानित किया था, और उनके सामने अपनी मूलभूत समस्याएं रखी थी। उन समस्याओं में क्षेत्र की नहरों के लिए, सिंचाई नहरों के विकास का था, रोड का था, दैवीय आपदा के उसका मामला था, लेकिन मुख्यतः हमारा मुद्दा था इस स्वास्थ्य केंद्र का। तो स्वास्थ्य केंद्र का मामला उस समय, क्योंकि ये उसमें पीपी मोड में संचालित था, तो विधायक जी ने कहा मैं सितंबर की बात थी, उन्हें मार्च तक तो भेज चलना इसका अनुबंध है। तो हमने कहा विधायक जब इसको हटना है तो उसको मोड वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो पीपी मोड उनका अपने आप अनुबंध खत्म होगा, वो चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम विधायक जी से लड़ते रहे, लेकिन शायद उनकी प्रयास में कमी है या शासन में नहीं चल पाती, मैं तो नहीं समझता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति से क्या करना जो हमारी समस्या का समाधान न कर सके। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी है, हमने तो अल्टीमेटम दे दिया जिलाधिकारी महोदय को। 14 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री को, 27 जनवरी को बीडीसी बैठक डीएम को, 26 फरवरी को एसडीएम घनसाली को, नायब तहसीलदार बालगंगा को, 28 फरवरी को आज हमारा एक शिष्टमंडल नई टिहरी गया है जो सीएम और डीएम को ज्ञापन देगा। कल हमारी बैठक होगी और कल तक यदि कोई व्यवस्था नहीं होती है तो परसों 1 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ पर बैठ जाएंगे और पूरे स्वास्थ्य उसको करेंगे। पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानगण और पूरे जितने हमारे मातृ संगठन है, सारे संगठनों के, ये हमारा पूरा गैर राजनीतिक संगठन, इसमें किसी दल का कोई वो नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सभी लोगों का स्वागत है और सब लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। और लोगों ने ये
आश्वासन कर दिया कि जब तक हमें हमारे ये पूरे पद नहीं भर जाते हम अस्पताल में धरना कर्म चलेगा। उसके बाद हो सकता है उसको आमरण में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी और प्रशासन की होगी और उसके साथ साथ शासन की होगी। सबसे पहले तो मेरा आपका नमस्कार। आप सब लोगों ने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस क्षेत्र का घनसाली विधानसभा उत्तराखंड की सबसे बड़ा विकास खंड भी है और लगभग 1.5-2 लाख की आबादी इस क्षेत्र की है। और इतनी बड़ी आबादी के लिए यहाँ पर कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं था और इसके लिए 1997 में 98 में हमने बेलेश्वर में एक जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के सानिध्य में एक अष्टादश पुराण का आयोजन करवाया था। उस आयोजन के फलस्वरूप जो पैसा बचा था उससे सारे लोगों ने सोचा था कि इस क्षेत्र के लिए मूलभूत जो समस्या है स्वास्थ्य की है उत्तर प्रदेश सरकार के ज़माने में, उस पैसे को वो करके लोगों ने ज़मीन खरीदी अपने मंच का जो 5-7 लाख रुपये बचा था उससे, और कुछ स्थानीय लोगों ने अपने चंदा करके ज़मीन दान दिए और तब स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर की स्थापना हुई। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि अपने स्थापना काल से ही यह उपेक्षाओं का शिकार होता रहा। जमीन दी, अस्पताल स्वीकृत हुआ, भवन नहीं बन पाया। भवन के लिए लड़ाई लड़ी गई तो भवन बना तो उसके बाद चिकित्सक के पद खाली रहे। चिकित्सक आए तो फिर उसके बाद उपकरण नहीं थे, तो लगातार अपने शैशव काल से ही ये अस्पताल अपनी दुर्दशा के लिए रोता रहा और आंदोलन का ही कारण बनता रहा। बड़ी मुश्किल से 2010 में यहाँ पर कुछ पद स्वीकृत हुए थे। 10 पद आज की डेट में यहाँ पर 10 चिकित्सकों के पद सृजित हैं, जिसमें कि 5 पद विशेषज्ञ चिकित्सकों के हैं हुई। लेकिन उसके बाद फिर ये पीपी मोड पे चला गया। 2015-16 में पीपी मोड पे चला गया और पीपी मोड पे जाने के फलस्वरूप जौलग्रांट के हिमालयन जौलग्रांट अस्पताल के उसके द्वारा ये केवल रेफरल सेंटर बनाया गया। दूर क्या बताऊं मैं, जिला मुख्यालय के अलावा यहाँ पर कहीं अल्ट्रासाउंड सुविधा है ही नहीं। इसी लड़ाई के लड़ने के लिए हमने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करवाई थी। अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ पर जो है उसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं है अल्ट्रासाउंड को ऑपरेट करने के लिए। न तो चिकित्सक महिला प्रसूति का पद सृजित है, लेकिन यहाँ पर कोई आए थे परसों जब हमने हड़ताल का अल्टीमेटम डीएम साहब को दिया था। मैं आपको बता दूं इन मांगों को लेकर हमने 14 जनवरी को घनसाली में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे इसमें उनके उद्घाटन के अवसर पर। हमने उनको इस समस्या के बारे में ज्ञापन दिया था और उनसे एक निवेदन भी किया था। यहाँ पर एक परमानेंट चिकित्सक जो MBBS थे वो कार्यरत थे और वो 2 साल के मेडिकल उस पर गए थे, PG के लिए गए थे। उनका वेतन यहाँ से निकलता रहा और वो PG करके जैसे लौटे तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको अपने क्षेत्र के लिए स्थानांतरित कर दिया। हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारे चिकित्सक हमको लौटा दें, और उसके बाद पुनः जब उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 27 जनवरी को यहाँ पर घनसाली में BDC की बैठक में, क्षेत्र समिति की बैठक में स्वयं जिलाधिकारी महोदय आए थे। जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन दिया था इस क्षेत्र अस्पताल की दुर्दशा के लिए। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको 4-5 चिकित्सक दे दूंगा। और गायनों के लिए उन्होंने कहा था कि जब तक महिला प्रसूति विशेषज्ञ हमारे में उपलब्ध नहीं है, यदि वो आते हैं। अभी तो मुझे जानकारी मैं उस दिन वहाँ पर नहीं था, लेकिन 100 समथिंग हुए हैं, 132 हुए हैं मैंने सुना है। तो उसके बाद वो आए थे, लेकिन जब तक गहरवाल जी यहाँ पर जिलाधिकारी के रूप में रहे तो प्रत्येक संडे को यहाँ पर आते थे और उन्होंने स्वयं इस बात को महसूस किया, क्योंकि वो स्थानीय व्यक्ति होने के नाते उनको इस बात का एहसास है कि पहाड़ की बेटियों पे प्रसवकालीन उस पर क्या गुजरती है, कितनी दूर दराज की समस्याओं से ग्रस्त होकर वो जाते हैं। हमारे यहाँ सड़कों का अभाव है, आधी रात को लोग निकल रहे हैं गाँव से और जाते आधे ज़्यादा महिलाएं तो रास्ते में दम तोड़ जाती हैं। तो हमने ये निवेदन किया था आप और चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो जिलाधिकारी जी से निवेदन किया था हमको जो है उसके महिला प्रसूति चिकित्सक दे दिया जाए एक वहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि अब तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये करूँगा मैं कि वहाँ पे लमगांव में प्रतापनगर क्षेत्र में जो महिला चिकित्सक कार्यरत है उसको हफ्ते में 3 दिन बेलेश्वर बैठेगी और 3 दिन यहाँ बैठेंगे। लेकिन CMO से जब वार्ता हुई तो CMO को कहना था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कि हम लोग, हमारी बहन बेटियाँ आज भी जो है प्रसव वेदना से मर रही हैं और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है।